अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पासपोर्ट का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। देखिए ये लॉगिन हो रहा है, अब हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, OTR कर चुके हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं। अब अपना लॉगिन आईडी डालकर अपना पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चा एंटर करके अब हम पासपोर्ट का फॉर्म भरने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की इंटरनेट पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना आसान भाषा में आपको सिखाया हूँ कि आप इस वीडियो के बाद कोई भी दूसरी वीडियो की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे पहले देखिए बहुत सारे यहाँ ऑप्शन बने हुए हैं, व्यू पासपोर्ट, यहाँ तीसरे नंबर पे हम अप्लाई पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑप्शन क्या है बाद में बताएंगे, लेकिन यदि आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो तीसरे ऑप्शन पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको और कोई भी ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना। नीचे आइए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए जहाँ माउस कर्सर क्लिक कर रहा है उस पर हमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट पूछ रहा है और डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ऊपर में लिखा हुआ है RPO, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्शन। ठीक है, और नीचे आपके सामने लिखा हुआ है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। रीजनल पासपोर्ट मतलब हर शहर में पासपोर्ट की ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में। आपके स्टेट में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश या झारखंड, कहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करिए, वहाँ का जिला सेलेक्ट करिए। जिला मतलब कि आप किस ज़िले में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं पासपोर्ट का, चाहे आपका एड्रेस कहीं पर भी हो। चाहे बिहार के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में भी डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन कराते हैं, भोपाल के रहने वाले तो भी आप बिहार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखिए, फ्रेश, नॉर्मल और 36 और 60 क्या होता है। पेज के जो पासपोर्ट के जो पेज होते हैं वो 36 पेज के और 60 पेज के होते हैं, उसी की यहाँ बात की जा रही है। हम नॉर्मल में 36 पेज ही अप्लाई करेंगे, आप चाहें तो 60 पेज भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ीस थोड़ी बढ़ जाती है। ये नॉर्मल अप्लाई करेंगे उसकी फ़ीस 1500 रुपये होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज़ें एक्टिविटी आपको स्क्रीन पर कराई जा रही है वो सेम टू सेम आपको भी करना है। यदि आपके प्रॉब्लम की समाधान नहीं मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, मैं आपको डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, नाम भरिए, जिसी तरह आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किए उसी तरह आप नाम भरिए, मेल फीमेल सेलेक्ट करिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए। जो जो बेसिक चीज़ें आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पे, सिंपल चीज़ें, वो आप यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा, जो आपके आधार कार्ड में होगा, जो आपके मार्कशीट में होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको भरना है, सेम टू सेम, न कि इधर उधर भरना है। एक स्पेलिंग भी मिस्टेक रहेगा तो आपको वहाँ से वापस कर दिया जा सकता है, आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दिया जा सकता है, आपका फॉर्म दोबारा फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ सकता है, वापस आ सकते हैं। इसलिए आप सेम टू सेम भरिएगा। अब नीचे आइए, स्टेट सेलेक्ट करिए, अपने ज़िला के हिसाब से स्टेट वो सेलेक्ट करना है जो आपके आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, वो स्टेट नहीं सेलेक्ट करना है जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अब जो आपको भरना है वो डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड के हिसाब से आपकी चीज़ें भरना है। यहाँ पे अपना जो भी है पैन कार्ड का नंबर है पैन कार्ड डाल दीजिए, वोटर आईडी जो वोटर आईडी डाल दीजिए, बर्थ प्लेस में अपना ज़िला भी डाल सकते हैं, अपने गांव का भी नाम डाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप शहर में रहते हैं तो अपना ज़िला डाल दीजिए या अपने मोहल्ले का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट डालिए, यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हैं, या प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बॉडी में यदि आपके पास कोई निशान है तो निशान नीचे इंटर कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे सही सही इंटर करना है आपको, जो आपको वेरीफाई किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रेंज दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको घबराने की बात नहीं है। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन से PhD कर चुके हैं तो सबसे पहला ग्रेजुएशन एंड एबोव आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप 10th से नीचे हैं, 7th या 8th या 6th तक की पढ़ाई किए हैं तो वो रेंज आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ रेंज मिलेगा आपको, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आप घबराइए मत। जो भी आप लास्ट क्वालिफिकेशन है उससे मिलती जुलती आप यहाँ पे रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर आप डालने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे नीचे जो डिक्लेरेशन है इसे एग्री करके हम सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे ऊपर में आपको आपके सामने ग्रीन कलर में आपको लिख देगा कि आपका ये वाला सेक्शन सेव हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन आपका सेव हो चुका। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमको पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम भी अगर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट और मिडिल पहले में रहेगा और सर नेम में केवल लास्ट नेम रहेगा। ठीक है, माता का नाम नीचे में इंटर करेंगे, मदर्स नेम में। माता का नाम भी उसी तरह, यदि माता का नाम में भी अगर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो फर्स्ट और मिडिल
पहले में और सर नेम में लास्ट नेम इंटर होगा, ठीक है। यदि पिता का नाम में यदि नीचे लीगल गार्जियन नेम लिखा हुआ है उसमें आप पिता का ही नाम डाल सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है किसी अन्य पर्सन का नाम डालने का। माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का आप नाम इंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे फिर सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे आप, सेव होगा, ऊपर आपको ग्रीन कलर की स्क्रीन में आपको शो हो जाएगा, ठीक है, कि ये भी डिटेल आपको सेव हो जाएगा, सेव हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखिए आपका जो भी सेक्शन कंप्लीट होता जा रहा है ग्रीन कलर का टिक होता जा रहा है, ठीक है। नीचे की जो भी सेक्शन अभी बचे हुए हैं यानी जिस पे टिक नहीं है वो अभी बचे हुए हैं, सब सिंपल सेक्शन है, आपको बस वीडियो को देखते जाना है। अगले सेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ गए, देखिए वो वाला सेक्शन टिक हो गया। यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, आधार कार्ड में हूबहू जो भी एड्रेस आपके पड़ा हुआ है वही एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, सेम टू सेम, कॉमा, डैश, मात्रा, ऑब्लिक, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ अगर डबल रिपीट हुआ है तो आपको डबल रिपीट यहाँ कर लेना है, ठीक है, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, एड्रेस में ध्यान से रखिएगा आपको जो भी आधार कार्ड में होगा वही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा और पुलिस स्टेशन आएगा, ये आपको एकदम सावधानी से भरना है क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन उसी पुलिस स्टेशन में होगा जहाँ पे आप डालेंगे और वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। यदि आपका मैच नहीं होता तो फॉर्म आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से पिन कोड आता है, पिन कोड आप आधार कार्ड पे जो भी पिन कोड डाला गया है इजेक्ट पिन कोड आप वही डालेंगे। और यहाँ पे आपको सेव दोनों पे सेम कर देना है, ठीक है, दोनों पे यस कर देना है, यानी परमानेंट एड्रेस और आपका लोकल एड्रेस दोनों यदि सेम है तो सेम कर देना है, यदि अलग है तो आपको अलग कर देना है। नो करके आप परमानेंट एड्रेस भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे की तरफ अब बढ़ते हैं हम, ये भी सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ है, इसमें क्या भरना है ध्यान से सुनिएगा। पहले अपना नाम रहेगा, उसके बाद से कॉमा लगा के आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस जो अभी पीछे वाले सेक्शन में भरे थे वो आपको यहाँ पे भर देना है, पूरा फिल कर देना है। पहले नाम, उसके बाद कॉमा लगा के पूरा कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद से अपना स्टेट और पिन कोड भी इसी बॉक्स में, इसी कॉलम में, इसी आपको एक ही लाइन में पूरी भर देना है, ठीक है। उसके बाद से नीचे मोबाइल नंबर आप सेम डाल सकते हैं या पिताजी का भी नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी आप सेम भी डाल सकते हैं, अलग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से आपको नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, सेव माई डिटेल लिखा हुआ है, सेव माई डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। सेव माई डिटेल पे आप क्लिक कर दीजिए। मोबाइल नंबर आप सेम डाल सकते हैं या फिर वही वाला नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को आप यदि आप देख रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि कोई आपके पास प्रॉब्लम आ रही है अभी भी इतना आसान भाषा में बताने के बाद भी, तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं आपको डेफिनेटली आपका हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में देखिए अब डिक्लेरेशन में आ गए हैं हम। डिक्लेरेशन वाले सेक्शन में लगभग ऑलमोस्ट 70% फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें आपको यस करनी है, क्या नो करनी है, वही चीज़ें आपको सेम टू सेम आपको करनी है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद से ये चीज़ें ध्यान से देखिए। उसके बाद सेव डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे। ये भी डिक्लेरेशन का सेक्शन होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें नो होती है। यदि कोई भी चीज़ आपके पास यस है, एप्लीकेबल है, तो आप यस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि ये सब चीज़ें नो ही होगी, ठीक है। सब चीज़ें आपको यहाँ नो कर देना, कोई चीज़ आपको यस नहीं करना। उसके बाद से यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी तरह देखिए आपके पास सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, जन्म स्थान रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, माता का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम। आपकी पासपोर्ट का जिस तरह से पेज होता है उस तरह से आपको पासपोर्ट की पेज की तरह आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी जिसपे हर चीज़ें लिखी रहेगी, ठीक है। बस आपको पासपोर्ट नंबर नहीं रहेगा और पासपोर्ट इशू डेट और एक्सपायरी डेट नहीं रहेगा। ये स्क्रीन का मतलब ये है कि आप एक बार फिर से इस चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। वेरीफाई हो गया तो आप नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम आईडी प्रूफ सेलेक्ट करेंगे, जो केयरफुली बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ
दोनों सेलेक्ट करना होता है। तो यदि आप पढ़े लिखे हैं, बर्थ प्रूफ है आपके पास, तो आप 10 की मार्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं, 10th सर्टिफिकेट एंड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑप्शन करके रहता है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप डॉक्यूमेंट, यदि आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएगी, बहुत सिंपल और आसान भाषा में लिखा रहता है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले वाले में आप 10th सर्टिफिकेट, टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे में आधार कार्ड आप एड्रेस के लिए सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस को भी हम लिख के तब सेव करेंगे। ठीक है, मैं सेव कर दिया, ये भी सेव हो गया सेक्शन। अब इस पर हम क्लिक करेंगे नीचे, अब हमारा सब सेक्शन क्लिक हो गया सेव। अब हम क्लिक करके अब प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करेंगे यानी हम फाइनल स्टेज पे इस समय हैं, पासपोर्ट का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट और पेमेंट नहीं हुआ है। इसे एक पूरी डिटेल को हम चेक करेंगे, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है। यदि अभी कोई चीज़ गड़बड़ है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई चीज़ गलत हो गया है, तो हम इसे यहाँ अभी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल लॉक होने के बाद हम इसे करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें चेक करना ज़रूरी है। अब चेक यदि करने के बाद ये सब चीज़ें सही पाई जा रही है तो हम नीचे सबमिट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म पूरा सबमिट हो जाता है, लेकिन पेमेंट करने के बाद ही फॉर्म वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको कोई करेक्शन है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे कि पेमेंट और अपॉइंटमेंट कैसे करना है।